अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप आगे जाके कंपटीशन क्लासेस, जब आप कंपटीशन एग्जाम दोगे तब भी आपके काम आएगा, आपके एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, तो एक बार अपन इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं, सारणी के थ्रू समझते हैं, उसके बाद अपन इसको एक एक डायग्राम के थ्रू भी समझ लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बिंब की स्थिति, अवतल दर्पण की बात करें अपन, सबसे पहले ध्यान रखना उत्तल दर्पण की बात बाद में करेंगे। बिंब अगर आपके अनंत पे हो, कोई वस्तु है, उस मान लीजिए यह उत्तल दर्पण है, ठीक है, और अनंत पे एक वस्तु को रख दो, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर बिंब की स्थिति अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। ध्यान रखना, फोकस पे बनेगा। फोकस मैंने बताया था, समझाया था। ठीक, कैसा बनेगा? बहुत छोटा बनेगा, बिंदु जैसा, बिल्कुल ऐसा, ये बिंदु जैसा बनेगा। ठीक, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक व उल्टा। हमेशा ध्यान रखना एक बात का कि अगर कोई आपके दर्पण के आगे रखी हुई है कोई भी वस्तु, अगर किसी बिंब को अपने दर्पण के आगे रखा, यानी परावर्तक सतह के सामने रखा, तो जो आपके प्रतिबिंब बनेगा वह एक तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, वास्तविक और उल्टा होगा, हमेशा ध्यान रखना। तो इसको मैं डायग्राम के थ्रू बताऊं आपको, तो ये देखिए, ठीक है, ये रहा, एक बार मैं बना के बता दूं आपको, ये दर्पण हो गया, ठीक है, ये अनंत पे किसी चीज को रखा हुआ मैंने, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, अनंत से ये किरण इसके ऊपर आई, इससे परावर्तित होके कहां पे जाएगी? फोकस बिंदु से परावर्तित होगी, ये इसका फोकस बिंदु है। ठीक है, तो जो आपके प्रतिबिंब बनेगा कहां पे बनेगा? ये फोकस पे बनेगा, ध्यान। ठीक है, ये डायग्राम मैंने यही बना रखा, आप ये बना सकते हो। ठीक है, ये एम एन नाम दे रखा, इसका द्वारक, ये मुख्य अक्ष पी है, ये फोकस बिंदु है, ये इसकी यहाँ पर आगे अगर बात करें इसके थोड़े से आगे, तो ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक, चलिए फर्स्ट आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया। सेकंड की बात करते हैं अपन। सेकंड, अगर सी से परे यानी वक्रता केंद्र से थोड़ा दूर रखते हैं तो क्या होता है? प्रतिबिंब आपके फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। प्रतिबिंब का बनता है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। प्रतिबिंब की साइज छोटी होगी, मतलब जैसे ये पेन है इतना बड़ा है, तो इससे कुछ छोटा दिखेगा प्रतिबिंब आपको। ठीक है, और प्रकृति वास्तविक का उल्टा सब में ध्यान रखना है। कब ध्यान रखना है? जब आपका बिंब दर्पण के परावर्तक सतह के सामने रखा हुआ हो, तो हमेशा जो बिंब की प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वो वास्तविक उल्टी बनती है। ठीक, तो सेकंड वाले को अपने यहां दिखते हैं। सेकंड आपकी ये रहा, ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये रहा। ठीक है, पहले तो यहाँ पर ये जो बिंब था ये अनंत पे था, ध्यान रखना, अनंत पे था, ये इसका मुख्य अक्ष है। अब इस बिंब को अनंत पे ना रख के, ये वक्रता त्रिज्या है और ये इसका फोकस है। ठीक है, वक्रता केंद्र सॉरी है, ये इसका फोकस है, ये आपके बिंब है, इससे थोड़ा दूर है, यहां से गया और यहां आया, यहां पर इस पॉइंट पे। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बना? वक्रता त्रिज्या और सॉरी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ये देखिए, ये वक्रता केंद्र है और ये आपके फोकस है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आपका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक व उल्टा बनेगा। वास्तविक उल्टा बनेगा। साइज कितनी होगी? तो छोटी होगी, इससे तो छोटी होगी, मतलब ये ए बी है, ये मान लीजिए एच आकार का है, तो यहां जो बनेगा वो एच डैश एन छोटा ही बनेगा इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड अपन बात करते हैं सी पर। अगर बिंब आपके सी पर हो यानी वक्रता केंद्र पे हो, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बनेगा। ध्यान रखना, समान साइज का बनेगा। जितना पहले था, मान लीजिए 5 मीटर का था वो बिंब, तो प्रतिबिंब यानी उसकी छाया, उसकी प्रति जो दिखेगी आपको, वो भी आपके समान 10 मीटर की बनेगी और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक है, तो इसको अपन एक बार समझते हैं। ये देखिए थर्ड, तीसरा, इसको मैं इधर बना दूं आपके लिए। ये रहा आपके पास दर्पण, ठीक है, और ये इसका मुख्य अक्ष है। अब बिंब को कहां रखना है? वक्रता केंद्र से, है ना, बिंब को कहां रखना है? वक्रता केंद्र पे, यहां, ये रहा वक्रता केंद्र सी। ठीक है, ये रहा वक्रता केंद्र सी। ठीक है, यहां पे रखा, तो यहां से जो गया, ठीक है, यहां से इसकी किरण गई, वापस यही लौट के आ गई, वापस यही लौट के, पहले गई वापस यही लौट के आ गई। तो पहले मान लीजिए अगर ये ए बी था, तो अब ये जस्ट उल्टा दिखेगा, इस प्रकार से ए बी।
अब ये उल्टा दिखेगा बस, और साइज उतनी की उतनी होगी। समझ में आ गया तीसरा आपको। नेक्स्ट चौथा आपके क्या है, सी तथा फोकस के बीच अगर अपन बिंब को वक्रता त्रिज्या तथा फोकस के बीच में रखते हैं, वक्रता केंद्र तथा फोकस में के बीच में रखते हैं, तो क्या बात होगी कि सी से परे यानी वक्रता केंद्र से दूर बनेगा प्रतिबिंब विवर्तित यानी बड़ा होगा, विवर्धित बनेगा और बड़ा बनेगा, और बाकी प्रकृति वास्तविक का उल्टा बनेगा। नेक्स्ट अगर फोकस पे रहे कोई बिंब, अगर आपके फोकस पे रहे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा, अत्यधिक विवर्तित बनेगा यानी बड़ा बनेगा, ज्यादा बड़ा बनेगा, और वास्तविक और उल्टा तो हो गई, मैंने बताया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पी तथा एफ के बीच, यानी कि ध्रुव, पी क्या है, ये ध्रुव, ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच अगर आपके कोई भी बिंब को रखा तो प्रतिबिंब के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे बनेगा, विवर्धित और बड़ा बनेगा, लेकिन ये आभासी बनेगा। प्रतिबिंब के पीछे अगर आपके दर्पण के पीछे अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो एक तो वो बड़ा सीधा बनता है, ध्यान रखना, और आभासी बनता है, लेकिन सीधा तो बनेगा लेकिन आभासी बनेगा। ठीक है, चलिए इन दोनों को भी अगर अपन समझते हैं तो यहाँ आप देखना बहुत इजी वे में देखते हैं। ये रहा चौथा, है ना, ये फोकस से गया, तीसरा चौथा ये रहा ना। अगर कोई बिंब फोकस पे है ना, ये फोकस से, ठीक है, तो इससे जो टकरा के ये रहा फोकस, एक बार ध्यान रखना, यहाँ एक और बना ले रहा हूं मैं, ये इसका फोकस है, फोकस पे है, तो फोकस यहाँ गया और इससे टकरा कर जो जाएगा प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा, यहाँ सी से परे, ये वक्रता त्रिज्या है तो वक्रता केंद्र तो सी से इससे थोड़ा बहुत दूर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर फोकस पे रख दे उस चीज को, फोकस पे रख दे तो यहां से ये टकरा के गई और ये दूर लौट गई। यहाँ इसमें देखेंगे तो इसके ये फोकस और इसके बीच में रखा, फोकस और इसके ध्रुव के बीच में यहाँ रखा, तो यहां से ये इसकी किरण गई और इधर चली गई। ठीक है, ये लीजिए भाई। ठीक है, ये 6 डायग्राम आपको समझ में आने चाहिए, बहुत इजी भी होते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट वाला पार्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को इसके लिए बताना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।